देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है आज का पूरे देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है और हमारे सुब्रमण्यम अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में शपथ ली। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ वो लोकसभा में भी थे, 2 टर्म रहे, एक टर्म तो पूरा किया उन्होंने और दूसरे टर्म में वो 2 साल रहने के बाद फिर 2016 में एमएलए का चुनाव लड़ने चले गए। बहुत अनुभव उनको है, उनका लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा और बंगाल में जो कुशासन था, जो तुष्टीकरण की नीति थी, उसका अंत होगा। डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी, गुड गवर्नेंस नागरिकों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कभी देखा था, उस सपने को साकार किया जाएगा। सर, एक राहुल गांधी ने बोला कि वोट चोरी की सरकार बनाई है। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल खूब बोला ना, आपने देखा होगा ना कि आपके जो साथी आपकी इंडी गठबंधन में है, ये बंगाल में जीत रहे थे तो क्या वोट चोरी कर रहे थे क्या? उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा भी चिंतन करना चाहिए, आप झूठे आरोप क्यों लगाते हो? ऐसे आरोप लगाते हैं और आज उनके साथ बैठे हैं। देखिए, वोट चोरी के मामले में लोकसभा में और राज्यसभा में एसआईआर की चर्चा के समय खूब चर्चा हुई और उनकी पोल खुल गई थी कि सबसे ज्यादा अगर वोट चोरी की घटनाएं हुई है किसी के जमाने में तो कांग्रेस के जमाने में, जिसमें उदाहरण सरदार पटेल साहब का भी लोगों ने दिया बहस में, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का भी दिया। पहला चुनाव तो बाबा साहब को ही हरा दिया उन्होंने 74,333 वोट खारिज करवा करके। तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं जी? गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा, उनको चिंतन करना चाहिए। आज फैसला कितनी काल तक रहेगी? देखिए, आज ये जैसे हमारे राजस्थान के विधि मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने कहा कि ये ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस है, ये पहला प्रयास है। जितने भी हमारे पीपी हैं, एसपीपी हैं, उनको पूरे प्रदेश के उनको यहाँ बुलाया गया है। इनको क्या दिक्कत आ रही है उसका भी हम चिंतन कर रहे हैं। जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, हमारा साइबर का क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें इनकी पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी ये कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। दिन भर जो चिंतन होगा और चिंतन मनन मंथन के बाद निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा। तमिलनाडु में जो सरकार बनाने को लेकर तमिलनाडु में संविधान के अनुसार कार्यवाही हो रही है।